हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी एकेडमी। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कवर कर सकते हैं, जैसे हम और भी चीज़ें जान सकते हैं कि किस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, कैसे किस टाइप के घरों में रहते थे, उन हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं, क्राफ्टमैन, उन सब की लाइफ कैसे होती थी, और बच्चे उस टाइम पे क्या क्या गेम खेल सकते थे, और कौन से ओरिजिन्स होते थे, किस टाइप के सॉन्ग्स होते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें हिस्ट्री पढ़ने से आंसर आराम से मिल सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। पहले हम लोग नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको साइड बाय साइड मैप भी शो करते जाऊंगी, ठीक है। आप लोकेट कर लेना, वहाँ पे नर्मदा रिवर आपको दिख जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, पीपल लिव along the banks of river. People who lived here are called gatherers. People who gathered food. गैदरर्स वो पीपल होते थे जो कि रिवर साइड में रहते, मतलब रिवर के किनारे में रहते थे। गैदरर्स मतलब जो कि जगह जगह से अपने लिविंग के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए फूड गैदर करके खाते थे। They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots. They also hunted animals for their living. मतलब वो एनिमल्स को मार के भी खाते थे। सेकेंड, सुलेमान एंड कतार हिल्स, जो कि है नॉर्थ वेस्ट साइड में। हेयर मैन एंड वुमेन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 years ago. People began rearing animals like sheep, goat, cattle. अब यहाँ पे अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए मैन एंड वुमेन ने क्रॉप्स ग्रो करना चालू कर दिया, और साथ ही साथ वो एनिमल्स को भी रेयर कर, मतलब कि उनके वूल्स निकालना, ठीक है। थर्ड, गेरो हिल्स इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। प्लेस वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। अब गेरो हिल्स में क्या है, पहले हम लोगों ने सुलेमान में पढ़ा था कि यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना चालू हुआ था। अब गेरो हिल्स में क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे करके डेवलप होना चालू हुआ है। विंध्या वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर राइस वॉज कल्टिवेटेड। विंध्या फर्स्ट प्लेस है ऐसा जहाँ पे राइस कल्टिवेट होना चालू हुआ है। हमें ध्यान रखना, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टर्म्स है, वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, भूलना मत इसे। फोर्थ, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अबाउट 4700 years ago, earlier city flourished on banks of this river. Later, about 2500 years ago, city developed on the banks of Ganga and its tributaries. अब हम लोग इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखो। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, ये मान लो कि मेरी एक रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे वाटर बॉडीज आकर के जब जुड़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो 1700 years ago इंडस वैली इस बैंक ऑफ रिवर पे हमारी जो सिटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होना चालू हुई हैं। सिमिलरली 25 years ago जो गंगा के किनारे सिटीज़ धीरे धीरे करके वहाँ भी चालू होना स्टार्ट हो गई थी। फिफ्थ, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर्दर्न या साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध. It was a very powerful kingdom in बिहार रीजन। जो गंगा रिवर का सर्दर्न या फिर नीचे का पार्ट है, वो टर्म यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एज मगध। वहाँ उस एरिया को हम लोग जानते हैं मगध के नाम से। मगध एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था जहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने अपने शासन चलाए। बहुत अच्छा साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम पे, जो कि अब बिहार रीजन में लाई करता है। Men and women moved in search of livelihood. Merchants traveled with ships, carrying their valuable goods from place to place.
religious teacher moved or walked place to place to promote religion. देखो ये तीन चार ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछाते कि क्या क्या ऐसा रीजन था जिसके वजह से पीपल को जगह प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता है. एक और पॉइंट है ट्रेवल्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. तो ये ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से पीपल को प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता था. पहला था अपनी लाइवलीहुड के लिए, सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और मर्चेंट्स मूव करते थे ताकि वो अपने जो वैल्यूबल आइटम जो लोग बनाते थे वो जगह जगह बेच सकें. ठीक. और रिलीजियस टीचर, मतलब जो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं. ठीक. वो जगह जगह जा कर के अपनी धर्म का प्रचार करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था बौद्ध के बारे में, तो अशोका ने क्या किया था, अपने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट करके वो जगह जगह जा कर के बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे. इस पॉइंट में वही आपको बताया गया है. ठीक है. ट्रेवल बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. पहले ज़माने में भी क्या होता था, ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन में ही या फिर आज के टाइम में ही ट्रैवलिंग एक्सप्लोर करना जगह आज से ही चालू है. नहीं, पहले भी लोग क्या करते थे, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू जगह एक्सप्लोर करने के लिए, एक्साइटिंग प्लेसेस विजिट करने के लिए, तब के टाइम में भी जो लोग हैं वो जगह जगह जाते थे घूमने के लिए. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. इनरिच और कल्चर ट्रेडिशन शेयर न्यू वेज ऑफ क्रेविंग स्टोन मतलब स्टोन तोड़ना, पत्थर तोड़ना, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स. इसका मतलब क्या हुआ, जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनका ट्रेडिशन, खाना बनाने का तरीका, म्यूज़िक, सब कुछ बहुत ही अलग होता है. जब पीपल एक दूसरे से मिलते हैं वो अपने ट्रेडिशन एक्सचेंज करते हैं, अपने तौर तरीके एक्सचेंज करते हैं, म्यूज़िक एक्सचेंज करते हैं. इससे क्या होता है, जब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं उसमें न्यू चेंजेस आते हैं, न्यू ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नेम ऑफ द लैंड. नेम ऑफ द लैंड, इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया का नाम, इंडिया कैसे पड़ा. आवर कंट्री इज नेम्ड एज इंडिया एंड भारत. वर्ड इंडिया केम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडिया कहाँ से आया, इंडस से, जो कि संस्कृत में हम सिंधु बोलते हैं. Iranians and Greeks came to India through the northwest about 2500 ago. They called Indus as Hindus और Indus. ये ऐसे इसलिए बोलते थे क्योंकि इनसे प्रोनाउंसिएट नहीं होता था, इसलिए वो इंडस को इंदस पढ़ते थे और हिंदूस पढ़ते थे. इंडिया नेम का ओरिजिन कहाँ से आया. नाउ 5th पॉइंट, नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest, which is also maintained in Rigveda. ऋग्वेदा हमारे इंडियन सोसाइटी का एक वेद है जिसमें 4 टाइप के वेद होते हैं. फर्स्ट ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. इसमें से ऋग्वेद में भारत किस ग्रुप के पीपल को बोलते थे वो डिस्क्राइब कर रखा है. ठीक. धीरे धीरे करके इंडिया और भारत ऐसे 2 नाम थे जो हमारी कंट्री का नाम पड़ा. ठीक. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. रिमेनिंग टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए या फिर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो. थैंक यू.